रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? बेटा हमने फिजिक्स क्लास 9 उसकी न्यू बुक स्टार्ट की, उसका आज लेक्चर नंबर 10 है और आज हम करेंगे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस के मतलब बात। तो भाई ये एक्सरसाइज का आपका डी पार्ट है, ये पेज नंबर आपका 90 होगा। पेज नंबर आपकी बुक का 90 है, सॉरी 50। पेज नंबर ये 50 है आपका। उस पर आपने आ जाना है, आपकी बुक आपने खोल लेनी है। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो 2.1 है वो क्या है, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एक्सप्लेन। मैं सिर्फ आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा कि आपको बुक में से कहां से मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है 2.1 कि हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एक्सप्लेन। ये आपको बेटा आप ही की बुक के पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 30 पर इसका एग्जैक्टली आपको आंसर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपने कौन सा पेज देखना है बुक का? पेज नंबर 30। उसके बाद आ जाए 2.2 पे। 2.2 है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए आपने बुक का पेज नंबर देखना है। ये बुक में से आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। और इसके अलावा दूसरी चीज है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो भाई स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए आपने जाना है पेज नंबर 34 पर। 32 और 34 पर आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ हिस्सा जो है वो 35 पर भी है, तो 34 के साथ 35 भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं। उसके बाद आ जाते हैं 2.3, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड आल्सो गिव एग्जांपल्स। ये बेटा सारा का सारा आंसर आपको पेज नंबर 33 पर मिलेगा। आप पेज नंबर बुक का 33 खोलेंगे तो पूरा आंसर आपको इस क्वेश्चन का उस पेज पर मिल जाएगा। 2.4 यानी वो वहां पर मौजूद है, टाइप्स ऑफ मोशन सारा कंप्लीट। 2.4 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको क्वेश्चन जो है वो मिलने वाला है पेज नंबर, हाँ 34 पर एग्जैक्टली ये भी मौजूद है इसका आंसर, पेज नंबर 34। उसके बाद आ जाए 2.5। 2.5 क्वेश्चन है व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट ड्राइंग डायग्राम्स। ये बेटा आपको दोनों जो ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं ये आपको मिलेंगे, एक पेज नंबर 41 पर है और एक पेज नंबर 43 पर है। हाँ जी, पेज नंबर 41 और पेज नंबर 43 उस पर ये इन दोनों का आंसर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। 2.6 पे आ जाएं, प्रूव दैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये भाई जो आपका अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होता है शेडेड एरिया वाला, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 43 और 44 पर। जी पेज नंबर 43 से ये स्टार्ट होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ और पेज नंबर 44 पर ये खत्म होता है। तो पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44। उसके बाद लास्ट वाला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्रीहेंसिव, वो आपका है हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसके लिए बेटा आपने आ जाना है पेज नंबर 45 पर। तो पेज नंबर 45 पर ये आपको इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है जी, उस पेज पर इसका आंसर जो है मौजूद है। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके सारे वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपकी बुक पर क्वेश्चंस की शक्ल में पूछे गए हैं। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए मेंशन कर दिया है कि आपने पढ़ सारे लिए हुए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको आपने अब बुक पर क्वेश्चंस के मुताबिक कैसे ढूंढना है, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को ढूंढना है, तो वो मैंने आपके पेज मेंशन कर दिए। ये तो बेटा एक छोटा सा आपको सिर्फ बताना था बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं। जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये ई बनेगा आपका जी, ई क्वेश्चन नंबर ई है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2.1, न्यूमेरिकल नंबर 2.1।
न्यूमेरिकल कोई भी हो, मेरी बात फिर वही है, आपसे हर बार करता हूँ कि हमेशा जो स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान से रीड आउट करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, और उसके बाद आपने देखना होता है कि आपने करना क्या है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये अगली बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 में है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो भाई आपने सिर्फ यहां पर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। 2.1 में ए पार्ट जो है वो क्या है आपके पास, वो है जी अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ए पार्ट में आपको वेलोसिटी दी गई है 400 मीटर पर सेकंड, जो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो करना क्या होता है भाई, एक स्केल पहले आप छोटा सा इसके लिए चूज कर लेंगे कि स्केल में आप जो है, क्योंकि 400 मीटर पर सेकंड को तो आप ड्रा नहीं कर सकते, तो स्केल में आप लिख सकते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड जो है सपोज वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपका जो 400 मीटर पर सेकंड है वो किसके इक्वल होगा, 400 मीटर पर सेकंड यकीनन आपका 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा आपको थीटा जो है वो एंगल यहाँ पर गिवन है वो है 60 डिग्री, और वो कैसे है, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। तो इसको अब आपने ड्रॉ कर लेना है। इतना सा काम करने के बाद आपने ग्राफ की शक्ल में, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस पर आपने जो है वैल्यूज ले लेनी है कि आपने इसको ड्रॉ करना है किस तरह से। 400 मीटर पर सेकंड को आपने ड्रॉ करना है। जरा ध्यान से समझ ले बात कि कितनी आपने कहां तक जाना है, 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है जी, यानी आपने यहां से जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 4 सेंटीमीटर है, और वो जो 4 सेंटीमीटर लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसका एंगल कितना बनाना है, 60 डिग्री। तो बेहतर ये होता है कि पहले आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखते हैं। ठीक है, आप प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकती हैं, कंपस की मदद से भी बना सकती हैं। कंपस या प्रोटेक्टर की मदद से आप 60 डिग्री का एंगल देखिए कि कहां पर आता है, उसको डॉट लगा लें। सपोज मैं एक इशारा था आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास अगर कंपस हमने रखी है तो यहां से हम रीड कर लेते हैं कि 60 डिग्री का एंगल कहां आता है। उसको डॉट लगा के आप 60 डिग्री के एंगल पर एक लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो भाई राइट साइड से आपने इस तरह से इसको मिलाना है इसके साथ, ये होगी 60 डिग्री। और आपकी ये जो लाइन है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहां पर आप स्केल रखकर भी या कंपस की मदद से 4 सेंटीमीटर उसको ओपन करके कंपस को, तो आप 4 सेंटीमीटर उसको कट कर सकते हैं। या आप स्केल जो है वो एग्जैक्टली स्केल जो है यहाँ रखें और 4 सेंटीमीटर जहां पर आता है वहां पर आप इसको कट कर दें। सपोज ये मैं एग्जाम्पलली कर रहा हूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका यहां पर आप एरो लगा देंगे, नाम इसके ओ रख दें, ए रख दें। तो ये भाई इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने एरो लगा दिया है, ये इसका हेड कहलाता है, ये टेल है, और ये वेक्टर जो है वो 4 सेंटीमीटर हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर स्केल की मदद से, और एंगल 60 डिग्री था वो भी हमने मेंशन कर दिया। ठीक हो गया जी, ये आपका था ए पार्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने क्या गिवन है देखते हैं जी। बी पार्ट में 2.1 का जो बी पार्ट है उसमें हमें गिवन है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो बात यहां पर भी आपकी वही है कि 50 न्यूटन को आप ग्राफ पर ड्रा नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए भी स्केल चूज करेंगे, पहले स्केल बनाएंगे सूटेबल स्केल। तो मैं 10 न्यूटन को कह देता हूं कि वो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इजीली आपको समझ आ गई कि 50 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर के। और हमारे पास थीटा कितना है, एंगल थीटा जो है वो हमारे पास गिवन है 120 डिग्री, और उसकी डायरेक्शन क्या है, विद एक्स एक्सिस। ठीक है जी, विद एक्स एक्सिस। तो बहुत आसान है, बिल्कुल पिछले वाले ही की तरह है, बस वैल्यू का थोड़ा सा फर्क है। वैसे ही आपने बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर लेने। यहां पर आपका ओरिजिन, अब देखिए करना क्या है, 5 सेंटीमीटर तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हमें चाहिए कितना एंगल, 120 डिग्री का एंगल विद एक्स एक्सिस। पहले हमने कितना, मैंने आपको बताया था कि सपोज हम यहाँ पर अगर प्रोटेक्टर रखते हैं, प्रोटेक्टर को ज़ाहिर है यहाँ पर आप रखा जाता है, ये उसका समझ लें कि ये अगर प्रोटेक्टर मैंने यहाँ रखा है आपको समझाने के लिए, तो ये उसका 90 की जो लाइन होती है एग्जैक्टली इसके ऊपर होती है। अब उसके बाद देखें कि आपने कहाँ जाना है, यहां तक अगर एंगल आप देखें
तो वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। 90 के आगे आपने जाना है 120 तक। सपोज अगर यहाँ पर 120 डिग्री होता है तो आप यहाँ से एक लाइन जो है वो 120 डिग्री के एंगल पर आप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। यानी ये जो एंगल है आपका वो कितनी डिग्री का है, यहां से यहां तक 120 डिग्री। और किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग 120 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ कर लिया। ये सीधी लाइन 90 है, 90 से ऊपर यहां तक 120। अब अगला काम आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे तो कंपास आप लें और कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें, ठीक है, स्केल की मदद से यहां रखें और 5 सेंटीमीटर आप इसको कट कर लें, या फिर स्केल यहां रखें और जहां पर 5 सेंटीमीटर बनता है वहां पर आप स्केल से उसकी मेजरमेंट लेकर निशान लगा लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, कंपास की मदद से भी, स्केल की मदद से भी। तो ये हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसका भी नाम रख लें जी। यहां तक ये देखें, ये हमारे पास जो है वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ये उसका हेड है और ये उसका टेल है, और विद एक्स एक्सिस जो है 120 डिग्री का एंगल जो है थीटा वो भी हमने बना दिया है। तो ये था भाई आपकी अनदर जो है वेक्टर क्वांटिटी जिसको आपने रिप्रेजेंट करना था ग्राफ के ऊपर, वो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है जी 2.2। उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 2.2। सबसे पहले बेटा डेटा जो है वो बनाते हैं, क्योंकि अब ये न्यूमेरिकल बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो गए हैं जिसमें डेटा वगैरह भी बनाने की जरूरत होती है। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार की हमें एवरेज स्पीड दी गई है, ठीक है, यहां हम लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को किससे लिखते हैं, वी ए वी लगा दें तो ये वी एवरेज स्पीड कहलाती है। कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसकी स्पीड होगी। उसके बाद देखिए आगे क्या है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, हमने टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल टू टी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। मजीद हमें क्या गिवन है, हाँ ठीक है, इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस गिवन है भाई, डिस्टेंस हमें यहां पर गिवन है, यानी एस हमें कितना दिया गया है, 360 किलोमीटर। आमतौर पर ऐसी क्वेश्चंस में हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी, लेकिन आपने देखा मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आपकी बुक पर जो आंसर दिया गया है वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं दिया गया, वो आवर में दिया गया है। तो अगर आवर में दिया गया है तो फिर हमें जरूरत नहीं है, पहले हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करें। जब आंसर आए सेकंड में तो फिर उसको हम आवर में कन्वर्ट करें। तो इतने लंबे काम में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका आंसर बुक में दिया जाता स्टैंडर्ड यूनिट में तो तब आप जरूर करते। अब आंसर दिया गया है आवर में, तो क्या करेंगे हम लोग, हम इनके यूनिट्स को एज इट इज यूज करेंगे। सॉल्यूशन में आ जाएं। वी नो डैट जी, क्या फार्मूला होता है, एस किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू होता है वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। चूंकि आपने टी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, वी एवरेज को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। रीशफलिंग के लिए मैंने डबल एरो लगा दिया, मीन के टी यहां के बजाय मैं इस तरफ लिख रहा हूं। टी इज इक्वल टू डिवाइड क्या हो रहा है, एस डिवाइड हो रहा है वी एवरेज से, तो एस डिवाइडेड बाय वी एवरेज। मैंने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया, जस्ट क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 360, ठीक है जी, किलोमीटर में है, डिवाइडेड बाय हमारे पास वी एवरेज की 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। देखें जी 360 को आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर की मदद से 72 से, 360 डिवाइडेड बाय 72, आंसर चेक करें, 5 आंसर आता है जी आपके पास। तो टी हमारे पास आ जाता है जी 5। अब जो है यूनिट को कैसे मॉडिफाई करना है, ये किलोमीटर किलोमीटर के साथ कट जाएगा, यानी ये जो किलोमीटर है और ये किलोमीटर दोनों कैंसिल। ये जो आवर है इसकी पावर क्या है, h -1 ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 5 आवर। यही भाई आपका रिक्वायर्ड आंसर था 2.2 का। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट मेरिकल की तरफ।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.3। तो 2.3 की पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, क्या दी गई हमें। 2.3 डेटा इसका बना लेंगे स्टेटमेंट के साथ साथ। जी, हमें गिवन है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब कोई ट्रक स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है तो हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई 0 मीटर पर सेकेंड होगी। उसके बाद नेक्स्ट वो बात ये कर रहे हैं कि भाई इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी जो 90 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी तक पहुंचा है रेस्ट से, तो वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। बाद वाली वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसको आप वी एफ से डिनोट करेंगे, कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर पर आवर। जी, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे, किलोमीटर को अब हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर जो है इसका आंसर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो आप इसको 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। पर आवर के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 या 3600 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर की मदद से। बहुत ज्यादा जहन पर जोर देने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेटर आपके पास है, आप यूज कर सकते हैं। तो आप करें 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है आपने 60 मल्टीप्लाई यानी 3600 के साथ। तो आंसर आता है जी 25। यहाँ लिखें जी 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया है, वी एफ की वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन 50 सेकेंड्स, मतलब नेक्स्ट हमें दिया गया है टाइम। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं और वो कितना है, 50 सेकेंड। उसके बाद आगे देखिए और क्या है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। आपने भाई एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, ए एवरेज ए बी क्वेश्चन मार्क। अब एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाना है सोल्यूशन में जाके। तो ए एवरेज किसके इक्वल होता है भाई, यानी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, तो मींस वी नो दैट, यहां जो आप फॉर्मूला लगाएंगे उसी डेफिनेशन के मुताबिक कि आपका जो ए एवरेज है, या ए भी लिख सकते हैं, यहां पर ए भी लिख दें तब भी कोई हर्ज नहीं है, किसके इक्वल होगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है जी, डेल्टा वी चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, हमारे पास ए एवरेज की क्या वैल्यू आ जाएगी, हम देख लेते हैं। वी एफ की कितनी वैल्यू है, 25। हमने यहां लिख दिया जी 25 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है, 50 सेकंड। तो ये हमने जनाब यहां पर लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 में से अगर आप 0 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 25 ही आएगा। अब 25 को डिवाइड किससे करना है, 50 के साथ। 25 डिवाइड बाई 50, तो हमारे पास आंसर आता है 0.5, यानी 0.5 या 0.5 भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी 0.5। अब इसमें देखें क्या करना है, यूनिट को मॉडिफाई कैसे करना होता है, कि हमारे पास देखें क्या है, ये जो 25 ये तो जीरो वाला तो सीधा सीधा माइनस हो गया, इसको समझें कि ये नहीं है। अब इन दो यूनिट को आप देखें कि क्या है, मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखें गौर से, इसको देखें, ये सेकंड के ऊपर चला जाएगा। एक तो आपका ये -1 है पावर, अगर इसको भी ऊपर लेके जाते हैं तो ये -1 और ऐड हो जाएगी, -1 कितना हो गया, -2। यानी आप यहीं से यूनिट को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, और वैसे भी इसी के इक्वल होता है मीटर पर सेकंड स्केयर के। तो ये चीज बेटा मैंने आपको बड़ी दफा समझाई है, अगर आप यूनिट यूज करते हैं वैल्यूज को लिखते हुए, तो फिर मॉडिफाई करना, ध्यान रखना, सारा कुछ जरूरी है। अगर आप आसानी की खातिर, अगर आपको लगता है कि भाई मैं मॉडिफाई करते हुए कहीं गलती कर जाऊंगा, तो जहां आपने यहां पर वैल्यूज पुट की हैं, तो अगर आप इनके साथ यूनिट यहां पर मेंशन नहीं भी करते इन जगहों पर सॉल्व करते हुए, तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लास्ट में आंसर के साथ यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यहां मिस करेंगे आधा या एक नंबर आपका कट जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 2.4। जी, 2.4 में हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। न्यूमेरिकल नंबर 2.4
डेटा हम बना लेते हैं इसका साथ साथ और अंडरस्टैंड करते हैं। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, यानी जब वो मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी। यही बातें बेटा समझने वाली होती हैं, न्यूमेरिकल में हमने देखना होता है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात आगे देखें, इट देन एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट होकर टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन दिया गया है यहां पर, एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। कितना एक्सेलरेशन है जी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पहले इनिशियल थी फिर क्या होगी फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली। तो यहां लिखें जी फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, यानी ये हमसे पूछा गया है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। और कब आफ्टर 5 सेकंड, यानी हमें टाइम भी गिवन है, या लिखें जी टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो भाई ये तो हो गया हमारे पास डेटा। तो मैंने अक्सर आपको यही बात समझाता हूँ कि जब डेटा आपने लिख लिया है तो फौरी तौर पर फोकस करना होता है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, उन चीजों को देखते हुए फार्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वीएफ निकालने के लिए देखें इक्वेशन की 3 मोशंस हैं, उनमें से कौन सी यहाँ अप्लाई हो सकती है, वी आई है, वी एफ है, ए और टी है। मतलब देखते ही समझ आ रही है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन जी सोल्यूशन, क्योंकि याद रखें कैसे पता चल जाता है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस का जिक्र होता है। तो यहां पर चूंकि डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है, इट्स मीन कि ना ये सेकंड हो सकती है अप्लाई कर सकती है ना थर्ड, हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पर फोकस करना होगा। तो लिखिए जी वी नो दैट, वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने फाइंड आउट वी एफ करना है, इसलिए फॉर्मूले को मजीद मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन इसी तरह से हमारी चलेगी। जस्ट हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वी एफ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वी आई की वैल्यू है 5। अब मैं ये क्वेश्चन विदाउट यूनिट के कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए जो बात पीछे मैंने समझाई थी आपको। अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो तब कहां यूनिट लगाना जरूरी है। तो 5 लिखें जस्ट, ए की वैल्यू कितनी है 1.5 लिख दें, मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी है 5 है। सिंपली आप इसको कैलकुलेटर से आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमेशा डिमॉस रूल को फॉलो करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस, ये नहीं करना कि पहले इन दोनों को प्लस कर दें। अगर इन दोनों को आपने पहले प्लस कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। डिमॉस रूल ये कहता है कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक तरतीब होती है डिमॉस की। अगर आपने डी मॉस जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसको मैं जरा समझा देता हूं। डी फॉर डिवीजन होता है, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये रूल जो है हम लोग आमतौर पर फॉलो करते हैं जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखिए जी हमने क्या करना है, 1.5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास आंसर आता है कुछ भी, उसमें प्लस करना है आपने 5। तो नेट आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो है जी 12.5, ये मैंने लिख दिया जी 12.5। अब मुझे पता होना चाहिए कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी देखें किस में है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, तो फाइनल वेलोसिटी का भी यही यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अगर यहां यूनिट अब आप नहीं लगाएंगे, बीच में मैंने नहीं लगाया, आप सॉल्व करते हुए और भी स्टेप 2 3 4 होते इसी तरह ही हो जाने थे, मैंने नहीं लगाना। लेकिन जहां मैंने आंसर लिखा है वी एफ की वैल्यू लिख दी, आंसर आ गया, उस वक्त अगर यहां यूनिट नहीं लिखूंगा, इस जगह पर यूनिट अगर नहीं लिखा तो मार्क्स यकीनन कटेंगे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना। ये था आपका भाई न्यूमेरिकल नंबर 2.4। अब हम जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5। वो क्या है, 2.5 है जी अ मोटरसाइकिल इनिशियली, न्यूमेरिकल नंबर है जी 2.5 जिसका हम बनाएंगे डेटा जी। 2.5 में क्या है, मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी इनिशियली यानी शुरू में बता रहे हैं कि उसकी ये ट्रेवलिंग के टाइम उसकी ये वेलोसिटी है, तो वो क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। लिखें जी यहां पर आप लिखें इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी जिसको वी आई से डिनोट करते हैं, कितनी दी गई है? 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए जी 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर पर सेकंड में। जैसे पीछे हमने किया था 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। आवर के लिए 3600 लिख दूं तब भी ठीक है, अगर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखूंगा तब भी ठीक होगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। इसको अब आप आगे मजीद कैलकुलेटर से करें ताकि कोई गलती के चांस ना हो। 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 18000 हो गया, उसको डिवाइड करना है आपने 3600 के साथ, तो आंसर आता है भाई 5। तो यहाँ लिखिए जी 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अब आगे चलते हैं, मजीद हमें क्या दिया गया है? एट मतलब एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड के हमें दी गई है। यहाँ हम लिखें जी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? ए, और कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। हाउ फार विल इट मोटरसाइकिल गो? हाउ फार कितनी, क्या पूछा गया है? हाउ फार यानी कितनी दूर, मे बी मतलब हाउ फार का मतलब यहां पर क्या होगा? डिस्टेंस, कितनी दूर, यानी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहां पर लिखें जी डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, ये हमने फाइंड आउट करना है वो कितनी दूर गई। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स, मजीद हमें टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, वो भी लिख लें जी टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये हो गया जी हमारे पास सारा वो डेटा। अब हमने देखना है हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन हैं और उसमें से हम लोग जो है वो क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो भाई मैंने क्या बोला था कि जब डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना होता है तो डिस्टेंस के लिए आपके पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मैं लिख देता हूं अगर आप में से किसी को नहीं अभी तक याद, तो वी आई प्लस ए टी ये फर्स्ट होती है, सेकंड होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड वाली जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये मैंने तीनों इसलिए लिख दी हैं कि मैंने जो आपको बात समझानी थी, जो पीछे भी बात कर रहा था, यहाँ पर समझा देता हूँ और क्लियर करके। मैंने क्या बोला था कि डेटा को देखते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। हमने करना है डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन के साथ कोई कंसर्न होगा? यकीनन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। मीन के हम इसको क्रॉस कर देंगे, बाकी रहेगी दो। बाकी दो इक्वेशंस में से हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज दी गई हैं उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमें सेकंड वाली अप्लाई करेंगे या थर्ड वाली। अगर हम लोग सपोज मैं थर्ड की तरफ पहले चला जाता हूँ, थर्ड वाली जाते हैं, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास है, वी आई भी है, क्या वी एफ हमारे पास है? हमारे पास वी एफ नहीं है, मीन्स कि हम थर्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास कौन सी इक्वेशन रह जाती है? सेकंड वाली, तो वही अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन वी नो दैट S is equal to VIT plus half AT square। तो इसमें आपने क्योंकि S फाइंड आउट करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इनमें से कुछ और फाइंड आउट करना होता तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते, क्योंकि हमने फाइंड ही S करना है तो वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहां जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दी बाय पुटिंग वैल्यूज जी। S इज इक्वल टू वी आई की कितनी वैल्यू है? अभी हमने निकाली 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं जस्ट लिख रहा हूं 5 मल्टीप्लाई बाय आगे टी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल टी की वैल्यू है 10 सेकंड, मैंने 10 लिख दिया, प्लस 1/2। ए कितना है? ए की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। टी की वैल्यू फिर हमने लिखनी है, टी की वैल्यू कितनी थी? 10, तो 10 होल स्क्वायर है। तो देखें जी इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे कि 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 50, प्लस ये जो 2 है, नजर आ रहा है कि ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, पीछे क्या रह गया? 10 होल स्क्वायर। मीन 10 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 100 के। अब 100 में अगर आप 50 प्लस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 150। देखिए हमारे पास आंसर आ गया। तो डिस्टेंस किस में होता है? डिस्टेंस का यूनिट आपको याद होना चाहिए, वो है मीटर। तो 150 मीटर जो है वो आपका आंसर होगा। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने यूनिट के साथ नहीं वैल्यूज पुट की, यूनिट नहीं लगाए,
लेकिन यहां पर मैंने यूनिट मस्ट लगाना है लास्ट पे, जो पीछे भी बात, यहां नहीं लगाऊंगा तो फिर मार्क्स कटेंगे। इज इट क्लियर? देखिए बेटा, आज हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं वो 5 न्यूमेरिकल्स तक हमने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 6 से लेकर नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। वही बात आपसे फिर है कि अपने हाथों से प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक आप अपने हाथों से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगे। मैं करूंगा, मुझे आएंगे, आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।